कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पढ़ता है, वो पैसा देता है सिर्फ ज्ञान पाने के लिए नहीं, उसका टेम्पररी गार्जियनशिप यहाँ पर है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना के कोचिंग वालों को साफ साफ ये चेतावनी दी है कि जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर वो लंबे समय से आपके पास नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट हैं या फिर सही परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं टेस्ट वगैरह में, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके माता पिता को फ़ोन करके उनका ताज़ा हाल बताइए कि आपका बच्चा कोचिंग में नहीं आ रहा है या फिर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस बात की चेतावनी उपेंद्र शर्मा ने साफ साफ पटना के सभी कोचिंग वालों को दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि उपेंद्र शर्मा ने क्या कुछ कहा है। अगर उस कोचिंग नहीं जाता है तो उसका फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। वो अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेस्ट में कम नंबर है, तो फ़ोन जाना चाहिए गार्जियन को। ये मेरा काम नहीं है, इसमें पुलिस क्या करेगी? पुलिस कोचिंग वाले को ये नहीं ना सिखाएगी कोचिंग कैसे कराना है। सबका फेलियर पुलिस के मत्थे नहीं आ सकता है। तो ये ओनर्स लेना है। कोचिंग करने के लिए उन्होंने स्वायत्तता से कोचिंग संस्थान खोला है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। एक टेम्पररी गार्जियनशिप यही ना है उसका। सबने हेलमेट पहना था ताकि किसी का चेहरा नहीं आए। दिमाग की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है, गाइडेंस की भारी कमी है। कोचिंग संस्थान ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है। और पेरेंट्स जो नवगछिया में रहते हैं, चाहे भोजपुर में रहते हैं, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पिस्टल कैरी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ बातें परिवार तक, गाइडेंस तक, कोचिंग तक नहीं पहुँचे, ये बहुत गलत बात है। ये माना नहीं जा सकता है। हर महीने कोचिंग का पैसा दे देना, हॉस्टल का पैसा दे देना और मेस का पैसा दे देना, यही मात्र पुलिस की परिवार की जिम्मेवारी नहीं है। ये तीनों लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है परमानेंटली, इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है परमानेंटली। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि पुलिस इनको मदद कर सकती है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी इनके पेरेंटिंग की है, इनके गार्जियंस की है। इनका फर्स्ट अपराध है और फर्स्ट अपराध इस तरह से इन लोगों ने कर दिया। मोबाइल सबके पास महंगा है, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। 2 पिस्टल था, 50,000 का पिस्टल है। तो अपने आप में बहुत ही मतलब ऐसा इंसिडेंट होना अपने आप में अजीब है। अब इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा है? गाइडेंस तो देना था, परिवार को नहीं दिया। हथियार जो दूसरा लड़का है भागलपुर में जो पढ़ता था, नवगछिया का जो है, वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहीं रख दिया। अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। तो उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं। वही लेके आया था। एक इसका हथियार यहीं रख दिया। अब वो लड़का पकड़ना बाकी है। तो उसके सब लोग साथ के दोस्त हैं, सब हम उम्र हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। एक लड़का इसमें बायोलॉजी पढ़ रहा है, डी फार्मा करना चाहता था। बाकी 2 लड़के पीसीएम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते थे। सब अच्छे परिवार के हैं। एक का पिताजी ठेकेदार हैं, एक के पिताजी एसपीएफसीआई में कर्मी हैं यहाँ पर बक्सर में, और एक और व्यक्ति है, उसके पिताजी क्या करते हैं? बिल्डर हैं, ठेकेदार हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो परिवार पटना में बच्चे को रख के पढ़ा रहा है, महीने का 15,000 खर्चा तो कर ही रहा है। लेकिन इसमें इस पूरे घटना और उसके उद्भेदन में एक ही चीज़ रिमार्केबल है कि 3 नौजवान का करियर बर्बाद हो गया। तो आपने एसएसपी उपेंद्र शर्मा की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि जब कोचिंग वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक तरह से वो उनके गार्जियन हो जाते हैं और उस हैसियत से उन्हें उनके हर चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चा कोचिंग में नहीं आता है तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि माता पिता को वो सूचित करें। आखिर ये सारी बातें अचानक से एसएसपी उपेंद्र शर्मा क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। आपको याद होगा कि एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल बात 2 सितंबर की है, जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले 4 छात्रों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। आपको बताते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मा की तैयारी कर रहे 4 लड़कों ने अटल पथ से सटे शिवपुरी स्थित महावीर ज्वेलर्स में 2 सितंबर को हथियार के बल पर 3 लाख के गहने और 28,000 नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया।
इसमें से तीनों की दोस्ती एक कोचिंग में ही हुई थी और चौथा शातिर इनमें से एक लड़के के पैतृक घर का किराएदार है। लूट के लिए हथियार नौगछिया से ये चौथा लड़का ही लेकर आया था और ट्रेन के जरिए ही हथियार लाया गया था। 2 सितंबर को लूट के बाद किसी को शक न हो इसलिए तीनों दोस्त शिक्षक दिवस समारोह के लिए बोरिंग रोड स्थित कोचिंग भी गए। यहां से लौटने के कुछ देर बाद फिर वापस आ गए और एक ने ताज़ा एक्सीडेंट और मरहम पट्टी दिखाकर कोचिंग संचालक से अपने पिता को कॉल भी करवाया, लेकिन यह चालाकी सीसीटीवी फुटेज के मिलने के कारण बेकार हो गई। आपको बता दें कि गिरफ्तार शुभम कुमार, करण कुमार और आदित्य हर्षवर्धन से पुलिस ने लूटे गए 3 लाख के गहने के अलावा लूट में उपयोग किए गए एक पिस्टल, पल्सर बाइक, तीनों के कपड़े, हैंड ग्लव्स, हेलमेट, 2 मैगजीन के अलावा 15 कारतूस बरामद किए हैं। एक पिस्टल को शुभम ने घटना के बाद बेच दिया। लूटे 28,000 रुपए चारों ने मिलकर उड़ा दिए, लेकिन 3 लाख के गहने पकड़े जाने के डर से ये लोग नहीं बेच पाए। लेकिन जब इनसे पूछताछ शुरू हुई तब ये कहा गया कि इन्होंने ये सारी जो मास्टर प्लानिंग है वो यूट्यूब पर क्राइम की फिल्में देखकर की। ग्लव्स भी पहना ताकि फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए, रास्ते में कपड़े भी बदल लिए ताकि पुलिस इनका पीछा ना कर पाए और फिलहाल गहने भी नहीं बेचे ताकि वो जल्दी पकड़े ना चले जाएं। इस तरह की बड़ी लूट की घटना को, शातिर घटना को अंजाम इन 4 स्टूडेंट्स ने दिया जो कि महज मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ रहे होंगे। कोई बी फार्मा करना चाहता है तो कोई मेडिकल और कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, लेकिन तीनों लड़कों ने अपने एक और दोस्त जो कि नौगछिया से आया हुआ था उसके साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की और उसके बाद इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। बिहार में अपराध की घटनाएं तो बढ़ ही रही है, लोग अपराधियों से परेशान ही हैं, लेकिन अब इतने छोटे बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए पटना आए हुए हैं, जिनके माता पिता किसी भी तरह से जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पटना भेजते हैं, पैसों का इंतजाम करते हैं, वो इस तरह की घटना कर रहे हैं। यहां तक कि खुद एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि अब इन बच्चों का करियर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अपराध की कैटेगरी में ये लोग आ गए, इनका नाम दर्ज हो गया, आगे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बड़ी बात ये कि कोचिंग संचालकों पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी ने भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी। पेरेंटिंग भी यहां पर कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दी कि पेरेंट्स बस पैसे भेजते रहे, बच्चों का हाल जानने का कोशिश नहीं किया कि वे आखिर कोचिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीजें उन्हें देखनी चाहिए थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कोचिंग संचालकों को अब ध्यान देना होगा कि अगर कोई बच्चा केवल नाम लिखवाकर पैसे जमा करके फी देकर कोचिंग नहीं आ रहा है तो उनके अभिभावकों को इन्फॉर्म करे और उस बच्चे की खोज खबर जरूर से जरूर ले कि वो आखिरकार कोचिंग में क्यों नहीं आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पटना के कोचिंग संचालक इस बात को कितना मानते हैं और उपेंद्र शर्मा के द्वारा जो एडवाइस दी गई है उस पर कितना अमल करते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।